जुमा तक नहीं पढ़ता, जुमा के दिन आता है तो 2 रकात पढ़ के भाग जाता है। वो कैसे मोमिन मरेगा, वो ईमान पर कैसे मरेगा? और आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हजरत अबू हुरैरा से फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा, बेनमाजी के साथ ना बैठा करो, इसलिए कि बेनमाजी पर मुसलसल अल्लाह की लानत बरसती रहती है। हुजूर अपने सहाबा को बेनमाजी के साथ बैठने से रोकते हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, बेनमाजी बनकर हुजूर के आशिक कैसे हो सकते हो? बेनमाजी बनकर गौसे आजम के आशिक कैसे हो सकते हो? हम तो कादरी हैं। मैंने कहा अपना मुंह आईने में देखो, कौन से कादरी हो? सिर्फ कपड़ा पकड़ के किसी को कादरियत मिलती है? मेरे जुमले तल्ख हो तो माफ कर देना, लेकिन वो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनकी कादरियत पे नाश करते हो, गौसे पाक फरमाते हैं, बेनमाजी मरे उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। जो गौसे आजम बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में गवारा नहीं करते। कब्रिस्तान गौस पाक का नहीं है, तवज्जो है आपकी? कब्रिस्तान गौसे पाक का नहीं है। बज़ाहिर गौस पाक फरमाते बेनमाजी मरे उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। तो जो गौसे पाक बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में पसंद नहीं करते, वो गौसे पाक बेनमाजी को अपने सिलसिले में कैसे पसंद? गौस पाक के सिलसिले में गौस पाक के मर्दे से कोई दाखिल होगा तो मेरे भाइयों नमाज की तरफ आओ, और अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो फिर कौन से हिस्से में दाखिल किए जाओगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो जहन्नम का हिस्सा जिससे जहन्नम भी एक दिन में 5 बार पनाह मांगता है, और वो जहन्नम का हिस्सा जिसके अंदर पहाड़ भी पिघल जाएंगे। मेरे भाइयों अपनी जवानी पे रहम करो, अपने हाल पे रहम करो। बताओ, जिस जहन्नम के हिस्से में पहाड़ भी पिघल जाएंगे, जिस जहन्नम के हिस्से में पहाड़ भी पिघल जाएंगे, अपने जिस्म का क्या बनेगा? आओ सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह की बारगाह में माफी तलब कर लो। उर्स बुखारी में आने वालों, अहद करके जाओ कि आज के बाद कभी नमाज नहीं छूटेगी, आज के बाद कभी बदनजरी नहीं करेंगे, आज के बाद गुनाह कबीरा की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आपने सच्ची तौबा कर ली तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। आज बदल जाओ, कान खींचने का नाम तौबा नहीं, गाल पीटने का नाम तौबा नहीं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का नाम सिर्फ तौबा नहीं, बल्कि तौबा ये है अपने अल्लाह से वादा करो, आज से पहले कोई गुनाह हो गया हो तो मौला मैं माफी मांगता हूँ। आज के बाद सर्दी हो या गर्मी हो, बारिश हो, कुछ हो, एक बार आपसे कहता हूँ, अगर आप कहते ना कि मेरे पैर पकड़ के कह दे नमाजी बन जा, तो मैं आपके पैर भी पकड़ के कहता। लेकिन मुसलमानों हाथ जोड़ के कहता हूँ, नमाज छोड़कर हम रसूलुल्लाह के सच्चे उम्मती नहीं हो सकते। कुछ करो या ना करो, कम से कम नमाजी बनो। जो नमाजी बनता है वो दीनदार खुद ब खुद बन जाता है। जो नमाजी बनता है धीरे धीरे वो अल्लाह के करीब हो जाता है। अरे सजदे में जाके देखो क्या है, रोजी का मसला ना हल हो तो कहना, रिस्क का मसला हल ना हो तो कहना, मसाइल का मसला हल ना हो तो कहना। याद रखना मेरे भाई, जिस सजदे में खुदा मिलता है उस सजदे में क्या नहीं मिल सकता, लेकिन सजदा करके देखो। लेकिन एक आखिरी बात कहते हुए जाऊं, याद रखना, नमाज पढ़ना तो ऐसे के पीछे पढ़ना जिसका सर काबे के सामने झुकता हो और दिल मकीने गुंबदे खजरा के सामने झुकता हो। किसी गद्दारे नबी के सामने उसके पीछे नमाज न पढ़ना। इमाम उसको बनाओ, इमाम उसको बनाओ जो इमामुल अंबिया का अदब करता हो, और जिसका अकीदा ये हो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह, साहिब सज्जादा का हुक्म है 10 मिनट और बोल दूं, 10 मिनट और बोल देता हूं, बात पूरी करता हूं। तौबा करो, आज से पहले जो हो गया तौबा करो। और उर्स में अल्लाह वालों के पास बैठकर अगर कोई तौबा कर लेता है, उर्स में अल्लाह वालों के पास बैठकर कोई तौबा कर लेता है तो अल्लाह पाक उसकी जिंदगी बदल देता है, जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर देता है। आओ मैं भी और आप भी सच्ची तौबा करें, इसलिए कि जब वलियों के यहाँ तौबा की जाती है
अल्लाह वालों के यहाँ तौबा की जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला फिर गुनहगार को नहीं देखता, बल्कि तौबा करने वाले की तौबा को कबूल कर लेता है। देखो एक रिवायत आपने सुनी होगी, अक्सर बयान की जाती है, अल्लाह अकबर, कि एक शख्स ने 99 कत्ल किए और 99 कत्ल करने के बाद उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने तौबा करनी है, यानी बदल जाना है, नेक बन जाना है। तो उसने एक आदमी से मसला पूछा, किसी जानने वाले से मसला पूछा, भाई मैं 99 कत्ल किए मैंने, अब मैं अगर तौबा करूं तो कबूल होगी कि नहीं होगी? तो कुछ लोग ज्यादा देर होशियार होते हैं, अपने सिवा वो किसी को जन्नती समझते ही नहीं, अपने सिवा वो किसी को नेक समझते ही नहीं। तो उसने क्या कहा, वाह साहब 99 कत्ल कर लिए और 99 कत्ल करने के बाद जो है अब आप तौबा करने जा रहे, जाओ जाओ आपकी तौबा कबूल नहीं होगी। मैं बतौर मफहूम अपने अल्फाज के जामे में पेश करूं, जाओ जाओ तौबा कबूल नहीं होगी। तो वो थोड़ा सा था दीवाना आदमी, तो उसने सोचा 99 कत्ल पे भी जहन्नम मिलेगी, तो फिर 99 क्यों पूरा ना कर ले, पूरा 100 ना कर ले, उसने उसी को कत्ल कर दिया। यानी जो डेढ़ होशियारी करने गया उसने और 100 हो गए। 100 के बाद वो किसी अल्लाह वाले से साहिबे दिल से मिला, कहा मैंने 100 कत्ल किए, तौबा करना चाहता हूँ, क्या मैं तेरी तौबा कबूल है? उसने कहा हाँ। देखो लेकिन उसने बताया कि ये बात कौन बयान कर रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। लोग कहते हैं वलियों के यहाँ जाने से क्या मिलता है, क्या मिलेगा उर्स में जाने से, क्या मिलेगा आस्ताने पे जाने से? हदीस पाक का मफहूम है 100 कत्ल करने वाला जब तौबा करने के बारे में पूछता है तो वो साहिबे दिल कहता है हाँ तेरी तौबा कबूल होगी। ये करीब में वलियों की बस्ती है, ये करीब में वलियों की बस्ती है। अगर तू उन वलियों की बस्ती में जाके तौबा करेगा तो अल्लाह तेरे गुनाह ना देखेगा, बल्कि अल्लाह तुझे माफ कर देगा। मैं